પત્રે પધારેલા તમામ ભક્તજનોનું શિવમ ગ્રુપ જોશી શેરી જલારામ ચોક કોડીનાર આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે। एक दिन कैलाश पर्वत पर नंदी द्वारा लाए गए भस्म को शरीर में मलते समय भस्मी से निकले एक टुकड़े को जमीन पर फेंकने से एक प्राणी पैदा होता है। इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है स्वामी परमेश्वर? हे असुर, तुम भस्म से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम भस्मासुर हुआ। तुम हमारे लिए नित्य नवीन भस्म लाने के लिए उत्पन्न हुए हो। जाओ, चीता भस्म लेकर आओ। अवश्य स्वामी, अवश्य। फिर एक दिन भस्म की तलाश में आकाश में भ्रमण करता हुआ भस्मासुर वन में बैठे हुए असुरों के समीप आता है। भस्म के लिए शमशान भूमि का मार्ग पूछता है, किंतु असुर उसे सम्राट बनने का लोभ देकर भगवान शिव से वरदान मांगने के लिए उकसाते हैं। स्वामी परमेश्वर को सेवक भस्मासुर प्रणाम करता है। आओ भस्मासुर, भस्म ले आए। आज भस्म नहीं मिली स्वामी परमेश्वर। क्यों? मैं इस सारे जगत का चक्कर लगाकर लौटा हूँ स्वामी परमेश्वर। भविष्य में भी कोई चिता जलने या उसके भस्म मिलने की कोई संभावना नहीं है। यदि आप मेरी एक प्रार्थना स्वीकार कर ले तो भस्म मिलने का उपाय हो सकता है। कैसी प्रार्थना? आप मुझे वरदान दे कि मैं जिस किसी के भी सिर पर हाथ रख दूं वो भस्म हो जाए और इससे भस्म की प्राप्ति भी होगी। तथास्तु। वरदान पाने के बाद भस्मासुर को अपनी शक्ति और वरदान का बहुत घमंड हो जाता है। त्रिलोक के सम्राट बनने के लिए भस्मासुर सभी देवता और ऋषि मुनियों को समाप्त कर लेने की ठान लेता है। मैं तीनों लोगों में असुरों के शत्रु ऋषि मुनियों को नष्ट करके असुरों का साम्राज्य स्थापित करूंगा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम इंद्राय स्वाहा। ओम अग्नेय स्वाहा। कौन हो तुम? अभी पता चल जाएगा कौन हूं मैं। भस्मासुर के ऐसे उत्पात देखकर नारद मुनि भगवान शिव जी के पास सहायता मांगने के लिए चले जाते हैं। नारायण नारायण, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे। क्या हुआ नारद, इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो? ये सब आप ही की कृपा का दुष्परिणाम है भोलेनाथ। तो क्या अब हमारी कृपा से दुष्परिणाम भी होते हैं? अवश्य होते हैं, हुए हैं और हो रहे हैं भोलेनाथ। अयोग्य और दुष्ट प्राणी को ऐसे पद, अधिकार और सुविधा दी जाए जिसकी वो योग्य ही नहीं है, तो क्या वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा? फिर उसके दुष्परिणाम नहीं होंगे? प्रभु, दुष्ट भस्मासुर ने पृथ्वीलोक पर तो उत्पात ही मचा रखा है। वह निर्दोष ऋषि मुनियों को भस्म की ढेरी बनाता जा रहा है। भोलेनाथ, वो तो मेरे सिर पर भी हाथ रखने चला था, लेकिन मैं जैसे तैसे प्राण बचाकर आपके पास दौड़ता चला आया हूँ भोलेनाथ। प्रभु,
अब आप ही इस अनर्थ को रोक सकते हो। नारायण नारायण। चिंता न करो नारद, हम शीघ्र ही इस अनर्थ को रोक देंगे। भस्मासुर, तुरंत उपस्थित हो जाओ। हे शिव शंकर, आपके दिए हुए वरदान का प्रयोग करके अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही है। ये सुंदरी कौन है? मुझे इस प्रकार क्रोध से ना देखो सुंदरी। क्रोध में तो तुम अधिक सुंदर दिखाई देती हो। मैं ये सोचता था कि मैं अपने शत्रुओं को समाप्त करने के पश्चात जब ये इस त्रिलोक का सम्राट बन जाऊंगा तो मेरी सम्राटनी कौन होगी, परंतु तुम्हें देखने के पश्चात प्रश्न और सोच दोनों समाप्त हो गए। आओ, मेरे पास आओ। मैं इंद्र को भस्म करके तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पे बिठाऊंगा। दुष्ट भस्मासुर, पार्वती हमारी अर्धांगिनी है और तू हमारा सेवक। वो तुम्हारी माता समान है। इन पर क्रूर दृष्टि डालने का परिणाम जानता है। हम तुम्हें इसी समय भस्म कर देंगे। भस्म करने का काम जब तुम करते थे, ओ युग गया भस्मधारी। अब भस्म करने का काम मैं करता हूँ। इससे पहले तुम मुझे भस्म करो, मैं ही तुम्हें भस्म करके इस सुंदरी को अपना बना लेता हूँ। प्रभु प्रभु, अपनी रक्षा कीजिए प्रभु। रुक जा भोलेनाथ, रुक जा। भस्मासुर से जैसे तैसे बचकर भगवान शिव पेड़ बनकर छिप जाते हैं। तब नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाकर सहायता मांग लेते हैं। तभी भगवान विष्णु एक सुंदर नारी का रूप धारण करके भस्मासुर के सम्मुख पहुंच जाते हैं। इधर देखो वरदायिनी भस्मासुर, ध्यान से देखो। अंतर्दृष्टि से देखोगे तो मैं तुम्हें पार्वती से अधिक सुंदर दिखाई दूंगी। त्रिभुवन मोहिनी हूँ। रूप और सुंदरता में मेरी बराबरी करने वाली अन्य कोई सुंदरी इस जगत में नहीं है। मुझे अपनी महारानी बनाकर जगत का सर्वोत्तम सुख भोगो भस्मासुर। मुझसे विवाह करके भस्म करने के इस झंझट से सदा के लिए मुक्त हो जाओ। तुम तो अनुपम सुंदरी हो। मैं तुमसे अवश्य विवाह करूंगा और इसी समय विवाह करूंगा। तनिक रुको भस्मासुर। हमारी कुलरीति ये है कि विवाह से पूर्व अपने कुल देवता के सम्मुख नृत्य गान करके उन्हें प्रसन्न करना पड़ता है, नहीं तो कुल देवता रुष्ट हो जाते हैं और विवाहित जीवन संकट में पड़ जाता है। नहीं नहीं, हमें संकट में नहीं पड़ना है। ये वट वृक्ष हमारे कुल देवता हैं। तुम मेरे होने वाले पति हो। हमारी कुल रीति के अनुसार कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए तुम्हें उसी भांति नृत्य करना होगा जैसे कि मैं करूंगी। बोलो, करोगे ना? अरे तुम कहोगी तो नृत्य क्या, मैं कृत्य भी करूंगा। चलो
शीघ्र नृत्य आरंभ करते हैं ताकि हम विवाह कर सके। तो चलो नृत्य गाना आरंभ करते हैं। हे गणेश भक्तों, जिस प्रकार भस्मासुर ने अपने वरदान और अधिकारों का गलत प्रयोग करके अपने ही विनाश का कारण बन गया, उसी तरह हर मनुष्य अपने अधिकारों का गलत प्रयोग करके अपने ही विनाश का कारण न बने। इसलिए हम गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि सभी गणेश भक्तों को अच्छे कर्म करने की सद्बुद्धि